हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप पढ़ेंगे वैदिक काल एवं वैदिक संस्कृति। इतिहास से संबंधित यह पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए और लगभग सभी परीक्षाओं में इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो वेदों से संबंधित क्वेश्चन है और परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब से संबंधित क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। इसलिए ये पार्ट जो है आपका इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं वैदिक काल एवं वैदिक संस्कृति जो आपको हेडिंग दिखाई दे रही है, इसके अंतर्गत हम कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तो देखते हैं कि ये जो काल था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल रहा है। तो ये जो इसका काल रहा कब से कब तक रहा? 1500 से 600 ईसा पूर्व। अब बाद में इसको भी विभाजित किया गया दो पार्ट में, लेकिन चलिए पहले से थोड़ा हम जरा देख लें। कुछ इसमें जो शुरुआत में लिखा गया है उसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक सभ्यता, अभी हम पढ़ रहे थे सिंधु सभ्यता के बारे में और उसके बाद हम देख रहे हैं अब वैदिक सभ्यता के बारे में। तो सिंधु सभ्यता के पश्चात की यह सभ्यता है वैदिक सभ्यता। इसको भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का आधार स्तंभ माना जाता है। इस सभ्यता और संस्कृति के निर्माताओं को ऋग्वेद में आर्य कहा जाता है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या उच्च कुल का। तो आप ये समझेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ये आपको बताना है कि श्रेष्ठ या उच्च कुल का। तो देखिए ऑप्शन दिए होंगे, जैसे उसी के अकॉर्डिंग हमें टिक करना है। तो श्रेष्ठ आप समझेंगे कि आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आगे बढ़ते हैं। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के कालखंड में वेदों की रचना होने के कारण इस काल को भारतीय इतिहास में वैदिक काल कहा गया। तो वैदिक काल इसको नाम क्यों दिया गया? ये जो कालखंड रहा 1500 से 600 के बीच का, इसको वैदिक काल क्यों दिया गया ये आप समझ गए होंगे कि इस बीच क्या हुआ, वेदों की रचना हुई थी। वेदों की रचना हुई थी इसलिए वैदिक काल कह दिया गया या वैदिक सभ्यता की संज्ञा दी गई। अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य तथा अन्य वेदों की रचना इसके पश्चात मानते हैं। तो वेद कितने हैं? 4 हैं। कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। इन चारों में जो सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप बताएंगे ऋग्वेद। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां जो आपको बात बताई जा रही थी अभी, वो ये बताया जा रहा है कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य में, देखिए टाइम जो रहा है वो रहा है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, लेकिन अब इसको भी दो पार्ट में विभाजित किया जा रहा है। तो 1500 से 1000 के बीच और 1000 से 600 के बीच के समय को, तो 1500 से 1000 के बीच का जो समय रहा, इस बीच क्या हुआ, ऋग्वेद की रचना हुई। तो ऋग्वेद की रचना इस बीच हुई, इसलिए इसको अलग कर दिया गया। और अन्य जो वेदों की रचना हुई, अन्य वेद मीन्स कौन से? 3 और। कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 3 अलग कर दिए गए। इनको क्या किया गया? उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत रखा गया। तो ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई, अर्थात जिस समय ऋग्वेद की रचना हुई उस काल को क्या कहा गया? ऋग्वैदिक काल। अब वैदिक काल का देखिए 2 पार्ट हो गया। वैदिक काल के 2 पार्ट हो गए। कौन कौन से? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि इसके ये 2 पार्ट हुए, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व का समय है। तो आपने देखा कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल किस प्रकार से वैदिक काल को 2 पार्टों में बांटते हैं। आगे देखते हैं।
अब ऋग्वैदिक काल से संबंधित कुछ जानकारी हम हासिल करते हैं। तो पहले हम ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं, चलिए देखते हैं। 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य के समय को ऋग्वैदिक काल कहा गया। और इस समय क्या क्या हुआ या किस तरह की सभ्यता लोगों के अंदर थी, या किस तरह का लोगों का व्यवहार रहा, रहन सहन रहा, क्या व्यवस्था रही, शासन व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था, इन सब के बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सिंधु सभ्यता के विपरीत ऋग्वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी? सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। लेकिन यह सभ्यता कैसी है? जस्ट अपोजिट। अपोजिट का मतलब उल्टा, विपरीत। सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी, जबकि ऋग्वैदिक सभ्यता कैसे है? ग्रामीण थी। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे, और आर्यों को क्या कहा गया? श्रेष्ठ या कुलीन भी कहीं कहीं लिखा गया है, तो आर्य थे। इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। तो आप ध्यान देंगे कि आर्य सभ्यता भी इसे कहा जाता है। किसे? ऋग्वैदिक काल के समय को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि आर्यों से रिलेटेड रहा है, इसलिए आर्य सभ्यता भी इसका नाम है। आर्य मुख्यतः पशुचारण एवं कृषि कार्य किया करते थे। मतलब इनका जो मुख्य कार्य था वो था पशुओं को चराना और खेती करना। और इनके यहां जो पशुओं में जो श्रेष्ठ समझा जाता था वो था गाय। गाय को श्रेष्ठ समझते थे, और गाय इनका एक संपत्ति थी या इनका वो धन था। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक कालीन शासन व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में शासन व्यवस्था कैसी थी? ऋग्वैदिक काल में शासन व्यवस्था प्रमुखता राजतंत्रात्मक थी। मीन्स राजा हुआ करता था और उसी के देखरेख में सारा कुछ आगे काम चलता था। जिसका प्रधान क्या होता था? राजन होता था। राजा होता था, चूंकि राजतंत्रात्मक था तो राजन होगा, राजा, और राजा को राजन कहा जाता था। ऋग्वेद में राजा को गोपजनस्य मीन्स प्रजा का रक्षक, और पूरा भेदता मीन्स नगरों पर विजय पाने वाला। देखिए, जो नगरों पर विजय पाएगा उसी को कहा जाएगा ना राजा, और पूरा भेदता उसी को कहा जाता था। और क्या? गोप जनस्य, ये दो नाम थे राजा के। आगे बढ़ते हैं। राजा केंद्रीय शासन अनेक मंत्रियों, सेनापति, पुरोहित तथा ग्रामणी आदि की सहायता से चलाता था। तो राजा जो शासन चलाता था वो किसके माध्यम से या किसकी मदद से चलाता था? मंत्रियों, सेनापति, पुरोहित और ग्रामणी की मदद से। तो चलिए देखते हैं आगे। सर्वप्रमुख पुरोहित या पुरोधा था। मतलब उनमें से जो प्रमुख था राजा की नजर में या राजा के मंत्रिमंडल में, जिसको श्रेष्ठ स्थान दिया गया था, वो था पुरोहित या पुरोधा। पुरोहित का पद वंशानुगत था। पुरोहित जो था वो वंशानुगत था। वंशानुगत का मतलब ये होता है कि जैसे पुरोहित कोई है और वो एक दिन बूढ़ा हुआ, खत्म हो गया, मृत्यु उसकी हो गई। अब मृत्यु होने के बाद उसके स्थान पर उसके घर परिवार का कोई दूसरा सदस्य पुरोहित बन जाता था, मीन्स उसका बेटा या जो उस लायक रहे। तो ये वंशानुगत कहलाता था। आज देखते हैं आगे क्या है इसके बाद। वंशानुगत वाली जो परंपरा थी ये उस समय थी किसके लिए? पुरोहित पद के लिए। और सेनानी सेना का नेता था। सेनानी जो नाम था वो किसके लिए था? सेना के नेता के लिए। तथा ग्रामणी ग्रामों का प्रतिनिधि था, जो गांव की देखरेख करता था या गांव से संबंधित जो जानकारी हासिल करके राजा तक पहुंचाता था, या राजा के मुख्य जो मंत्री थे उन तक पहुंचाता था, उसको ग्रामणी कहा जाता था। राजा के व्यक्तिगत कर्मचारियों को उपस्थि और एभ्य कहते थे। कुछ उनके व्यक्तिगत कर्मचारी होते थे जो उनके आपस के जो उनके खास काम को किया करते थे। तो व्यक्तिगत तौर से जो उनके पास रहा करते थे या उनकी सेवा में या उनके हर काम को किया करते थे, जो उनके आसपास रहा करते थे, ऐसे कर्मचारियों को उपस्थि और एभ्य कहा जाता था।
तो ये भी आप ध्यान देंगे, उपस्थि और इव्य किसे कहा जाता था? राजा के व्यक्तिगत कर्मचारियों को। इस तरह का भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक कालीन राजाओं की स्वेच्छाचारिता पर प्रतिबंध लगाने के लिए दो संस्थाओं का अस्तित्व था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में कई बार पूछा गया है, जिन्हें सभा एवं समिति के नाम से जाना जाता था। तो सभा और समिति ये जो है दो संस्थान थे जिनका बड़ा महत्व था। कब? ऋग्वैदिक काल में। तो सभा और समिति का जो काम था वो ये था कि सभा और समिति जो है राजा पर नियंत्रण का कार्य करते थे। नियंत्रण का मतलब ये अपना विचार विमर्श राजा को दिया करते थे, ताकि इनके अनुसार, एक हिसाब से ये समझिए कि इनसे विचार विमर्श करके राजा काम किया करता था, अर्थात इनकी भी बातों को मानता था। आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दुहिताएं या पुत्रियां कहा गया है। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि सभा और समिति को क्या कहा गया है। तो क्या कहा गया है? दुहिताएं या पुत्रियां कहा गया है। दुहिता का मतलब होता है गाय को दूहने वाली, अर्थात जो दूध उस समय दुहा करती थी गायों की, वो कौन थी? कन्याएं थी, पुत्रियां दुहा करती थी। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहते थे। समिति का जो अध्यक्ष होता था उसको ईशान कहा जाता था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ईशान किसे कहा जाता था, या वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में ईशान के नाम से कौन जाना जाता था। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विदथ या विद्थ आर्यों की प्राचीनतम जनसभा थी। विदथ जो थी क्या? ये आर्यों की प्राचीनतम जनसभा थी, मतलब सबसे प्राचीन। यह आर्थिक, सैन्य, धार्मिक एवं सामाजिक सभी तरह के कार्य करती थी। कौन? विदथ, जो विदथ नाम की जो प्राचीनतम जनसभा थी। कानून या रीति के लिए उपयुक्त शब्द ऋग्वेद में धर्मन है। मतलब कानून या रीति, जो नियम बनते थे, उनके लिए ऋग्वेद में क्या नाम दिया गया? धर्मन। धर्मन के नाम से जाना जाता था। झगड़ों के निर्णायक को मध्यमसी, मध्य में पड़ने वाला, मध्य में पड़ने वाला मध्यमसी का अर्थ हुआ। तो आप ध्यान देंगे कि झगड़ों के निर्णायक को क्या कहा जाता था? मध्यमसी कहा जाता था। गांव के न्यायाधीश को तैत्तिरीय संहिता में ग्राम्य वादिनी कहा गया है। क्या कहा गया है? ग्राम्य वादिनी। आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक सामाजिक जीवन एक दृष्टि में, मीन्स बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं है, तो आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं परीक्षा से संबंधित वही इसमें मैंने नोट किया है। बहुत ज्यादा कुछ विस्तार में नहीं किया है। जो परीक्षा के लिए जरूरी है वो सारी चीजें इसमें हैं। तो देखते हैं कि ऋग्वैदिक सामाजिक जीवन क्या था, कैसे लोग रहा करते थे। परिवार में रहा करते थे, पितृसत्तात्मक एवं सामूहिक परिवार में रहा करते थे। जबकि आपने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा मातृसत्तात्मक था, वहां स्त्रियों को ज्यादा आगे रखा जाता था। जबकि यहां क्या है? परिवार में क्या था? पितृसत्तात्मक यहां था। कहां? ऋग्वैदिक काल में। तो दोनों में अंतर है। पितृसत्तात्मक था मतलब पिता को ही श्रेष्ठ समझा जाता था, घर का मुखिया समझा जाता था, और सामूहिक परिवार में लोग रहा करते थे। स्त्रियों की दशा कैसी थी इस काल में? इस काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। देखिए, समाज में सम्माननीय स्थिति थी। एक पत्नी विवाह सम्मानित था, जैसा आज भी है, और साधारण था। स्त्रियों को पढ़ने व यज्ञ में भाग लेने का पूर्ण अधिकार था। तो बहुत बड़ी बात थी, स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी उस समय। जाति प्रथा, आरंभ में जाति व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। मतलब जाति जो है जन्म पर आधारित ना होकर कर्म पर आधारित थी। जो व्यक्ति जिस बिजनेस को करने लगता था या जिस कर्म में लग जाता था, उसी से संबंधित उसको जाति दे दिया, मतलब उसी के संबंधित उसको जाति का समझा जाता था। तो जाति, उस समय जाति प्रथा अलग से नहीं थी। जबकि काम के आधार पर कोई व्यापार कर रहा है तो वैश्य हो जाता था, युद्ध करने में जा रहा है तो योद्धा को क्षत्रिय। मतलब ये कि कुल मिलाकर जाति प्रथा पर विशेष बल नहीं दिया गया था। कर्म के आधार पर लोगों को
वर्गीकृत किया गया था। भोज्य व पेय पदार्थ, अब भोजन के रूप में क्या लिया करते थे या खाने पीने में क्या यूज किया करते थे? तो खाने पीने में जो है आज जैसे है शाकाहार और मांसाहार, उस समय भी था। शाकाहार में चावल, जौ, फल, सब्जियां, दूध व दूध से बने पदार्थ। क्यों? क्योंकि इनके पास गाय थी और वो पूजनीय भी थी और वो श्रेष्ठ भी थी। मांसाहार, मांसाहार में क्या किया करते थे? भेड़, बकरी व बछड़े का मांस भी उद्घृत है, तो इनका जो है मांस के रूप में भोग किया करते थे। चलिए हम देखते हैं आगे। वेशभूषा, सूती, ऊनी व रंगीन कपड़ों का प्रचलन था। तो देखिए सूती वस्त्र का वहां भी आपको पीछे जो आपने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता, वहां भी सूती और ऊनी के अवशेष मिले, तो उस समय भी ये यूज होता रहा और आपका ऋग्वैदिक काल में भी इसका उपयोग होता रहा। तो वेशभूषा में सूती, ऊनी व रंगीन कपड़ों का प्रचलन था, लेकिन पोशाक जो उनका था वो वास, अधिवास और नीवी, ये तीन पार्ट थे। वास, अधिवास और नीवी। वास जो था वो क्या था? लोअर गारमेंट था, और अधिवास जो है अपर गारमेंट था। मीन्स लोअर गारमेंट में समझ रहे होंगे जो नीचे पहना जाता था, और अधिवास जो ऊपर पहना जाता था, मतलब कमर के ऊपर के हिस्से में जो पहना जाता था उसको अधिवास कहा जाता था, और जो नीचे पहना जाता था वो वास कहलाता था। और नीवी क्या था? अंडर गारमेंट था, मतलब जैसे आप अंडरवियर वगैरह पहनते हैं, बनियान पहनते हैं। तो देखते हैं ये तीन भाग में उस समय पोशाक था, मतलब तीन तरह के कपड़े यूज किया जाता था जिनको वास, अधिवास और नीवी कहा जाता था। चलिए अब देखते हैं आभूषण में क्या उपयोग में लाया जाता था। आभूषण में सोने, चांदी, तांबे, हाथी दांत व मूल्यवान पत्थरों से निर्मित आभूषण होते थे। जैसे आज भी हैं सोने चांदी के आभूषण, तो इस तरह से पहले भी थे। हाथी दांत व मूल्यवान पत्थरों के भी आभूषण उपयोग में लाए जाते थे। इसके बाद देखते हैं शिक्षा, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ये। ऋग्वेद में उपनयन संस्कार का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तो आप ये ध्यान देंगे कि उपनयन संस्कार का उल्लेख नहीं है, और शिक्षा में तो स्त्रियों को पूर्ण अधिकार था ही, आपने पीछे देखा। अभी आगे देखते हैं, आगे है औषधि। औषधियों के बारे में, जड़ी बूटियों का प्रयोग किया करते थे, शल्य चिकित्सा भी प्रचलित थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उस समय शल्य चिकित्सा भी प्रचलित थी, और ये सिंधु घाटी सभ्यता में भी थी। आगे देखते हैं मनोरंजन के साधन, संगीत, गायन, संगीत वादन, मतलब गाते और बजाते भी थे, नृत्य करते थे, नाचते थे, चौपड़, शिकार, अश्व धावन, घोड़े की दौड़, धूत मीन्स डाइसिंग मीन्स पांसा, वाद्य यंत्र, बजाने वाले यंत्र जैसे ढोल, मजीरा, बांसुरी, बीन, वीणा, दुंदुबी मीन्स नगाड़ा, ढोलक, ये सारी चीजें उपयोग में लाई। कुल मिलाकर मनोरंजन लोग इनके माध्यम से किया करते थे, ढोल, मजीरे, बांसुरी, बीन, वीणा के माध्यम से, नगाड़ा के माध्यम से। आगे देखते हैं धार्मिक जीवन इनका कैसा था। धार्मिक जीवन में ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण तीन भागों में किया गया है। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती, अपानपाद, तो ये जो है पृथ्वी के देवता थे। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, वायुवाद, पर्जन्य, आप, यम, प्रजापति, अदिति, मातृस्वन आदि, ये क्या थे? अंतरिक्ष के देवता थे, मतलब इनका स्थान अंतरिक्ष में था। द्युस्थान में इस आकाश के देवता कौन थे? द्यौस, वरुण, मित्र, सूर्य, सावित्री, ये जो थे आकाश के देवता थे। और पूषण, विष्णु, आदित्य, उषा इत्यादि, ये सब क्या थे? तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कौन से देवता आकाश के देवता थे। पूषण, अश्विन, इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मित्र, पूषण और अश्विन, इनसे संबंधित परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आर्य लोग जिन प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण नहीं कर पाते थे, मतलब जिन प्राकृतिक शक्तियों पर अपना नियंत्रण कर लेते थे, जो इनके बस में हो जाता था, उन्हें तो ये दूसरे हिसाब समझते थे, लेकिन जिन पर इनका नियंत्रण नहीं हो पाता था उन्हें देवता मानकर पूजने लगते थे। मतलब ये सोचते थे कि ये जो है हमसे
कुछ ऊपर की शक्ति है जो हमारे बस में नहीं है, इसका मतलब ये देवी देवता वाली अर्थात पूजनीय है। आगे देखते हैं, इंद्र विश्व का स्वामी था। इंद्र जो था वो क्या था? विश्व का स्वामी था। वरुण जगत का नियंता था और देवताओं का पोषक तथा ऋत का नियामक था वरुण। अग्नि को चर अचर का ज्ञाता एवं जाति वेदस कहा गया है। तो जाति वेदस किसे कहा गया है? अग्नि को। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। वेद पूजा के साथ पितृ पूजा का भी उल्लेख है। वेद पूजा के साथ पितृ पूजा भी होती थी। यज्ञ में मनुष्य बलि का कोई उल्लेख नहीं है, मतलब मनुष्य की बलि का कोई उल्लेख नहीं कि मनुष्य भी बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया जाए, ऐसा नहीं। मंदिर या मूर्ति पूजा का भी कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि मंदिर भी नहीं थी और मूर्ति पूजा का भी कोई उल्लेख नहीं मिला है। आर्य पुनर्जन्म को मानते थे, स्वर्ग की भी कल्पना की गई है। आर्य जो है पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे और स्वर्ग की भी कल्पना की गई, मतलब स्वर्ग है कहीं और वहां कोई है, अर्थात ईश्वर है या कुछ भी, आप जो भी समझिए, मतलब स्वर्ग के बारे में भी लोग जानते थे और समझते थे। दुष्कर्मियों के दंड हेतु नरक की संकल्पना है, मतलब उस समय भी नरक को गलत लोगों के लिए माना जाता था कि जिन्हें दंड देने के योग्य जो लोग हैं, जो दुष्कर्म किया करते थे, वो दंडनीय होते थे और नरक की भी संकल्पना उस समय की गई थी, अर्थात नरक उन्हें भेजा जाता था, ऐसा कुछ है, या उन्हें नरक मिलेगा, ऐसा है। चलिए देखते हैं आगे, आर्यों के आदि स्थल के बारे में विभिन्न विद्वानों के मत। आर्य कहां के निवासी हैं और कहां से आए हैं, ये जो है थोड़ा सा विवादास्पद रहा है, एक मत नहीं हो पाया। तो इस पर देखिए अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अपने राय दिए हैं। सप्त सैंधव क्षेत्र से ये आए हैं, इनका आदि स्थल सप्त सैंधव क्षेत्र है, ऐसा मानना है डॉक्टर अविनाश चंद्र एवं डॉक्टर संपूर्णानंद का। ब्राह्मर्षि देश से आए हैं, या इनका आदि स्थल मीन्स जहां से इनकी उत्पत्ति हुई है वह स्थल क्या है? ब्राह्मर्षि देश। और ये किसका विचार है, ये किसका मानना है, किसका मत है? पंडित गंगानाथ झा का। मध्य देश के ये लोग हैं, ऐसा मानना है राजबली पांडे जी का। तो ये पूछा जाता है परीक्षा में, सप्त सैंधव, मध्य देश। आगे देखते हैं कश्मीर, LD कल्ला, ये भी इंपॉर्टेंट है। और देविका प्रदेश से मानना है DS त्रिदेव जी का। उत्तरी ध्रुव से आए हैं बाल गंगाधर तिलक जी का मत है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि ये जो है आर्य उत्तरी ध्रुव प्रदेश से आए हैं, ये किसका मत है। आगे देखते हैं प्रोफेसर गाइड्स का मत है क्या? हंगरी, यूरोप से आए हैं। आगे बढ़ते हैं, दक्षिणी रूस मेयर पीक व गार्डन चाइल्ड्स का मत है कि इनका आदि स्थल क्या है? दक्षिणी रूस। जर्मनी पेनका और हर्ट का मानना है। तो अगला इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये है मध्य एशिया। किसका मत है कि मध्य एशिया इनका आदि स्थल है? तो आप बताएंगे मैक्स मूलर जी का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। पामीर या तिब्बत, तो देखिए ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। दयानंद सरस्वती का मत है कि ये तिब्बत से आए हैं, या तिब्बत इनका आदि स्थल है। आगे बढ़ते हैं, आर्यों के 5 कबीले या जन थे। दरअसल जब आर्य भारत में आए तो ये इकट्ठे नहीं चले आए थे, कई खेपों में आए। तो धीरे धीरे करके आते रहे। पहले कुछ लोग आए और फिर जब उन्होंने यहाँ उनको युद्ध करना पड़ा लोगों से, क्योंकि उनका लोग विरोध करते थे, तो यहाँ उन्होंने जीत हासिल की और उन्होंने कब्जा किया। और बाद में जब लोग आने लगे, और तो क्या हुआ, अब जो बाद के लोग आए अगले खेप के, उनसे ये यहां जो पहले से आ गए थे, इनसे उनको युद्ध करना था, मतलब अपनी श्रेष्ठता को यहां दिखाना था युद्ध करके। तब जो है ये उनको शामिल करते थे अपने खेप में। तो इस प्रकार से कई खेप में आए। तो आर्यों के 5 कबीले या जन थे।
जिन्हें पंचजन कहते थे। भरत जन का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में भरत जन के राजा सुदास द्वारा परशुनी नदी, रावी नदी जिसका नाम है, के तट पर 10 राजाओं, जिसको दशराग्य युद्ध कहा गया, 10 राजाओं के संघ को पराजित करने का उल्लेख है। उस युद्ध को दशराग्य युद्ध के रूप में विदित किया गया है। तो यह भी पूछा जाता है दशराग्य युद्ध किनके किनके बीच में हुआ। इस युद्ध में 5 आर्य, अनु, द्रहु, यदु, पुर एवं तुर्वस और तथा 5 अनार्य, अकिन, पक्थ, भलानस, शिव एवं विसारिन थे। इनके बीच में युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक कालीन नदियां। ऋग्वैदिक काल में जो नदियां थी उनका आधुनिक नाम क्या है, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। क्रुमु का आधुनिक नाम है कुर्रम, जो उस समय क्रुम के नाम से जानी जाती थी। और कुभा या कुंभा काबुल आधुनिक नाम है इसका। वितस्ता बहुत इंपॉर्टेंट है ये। झेलम आधुनिक नाम है और प्राचीन नाम क्या है, वितस्ता। तो वितस्ता जिस नदी का नाम रहा है प्राचीन काल में, इस समय उसका नाम क्या है, झेलम। अस्किनी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चिनाब नदी को हम प्राचीन काल में अस्किनी के नाम से जानते थे। पुरुषणी, रावी नदी, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है भाई, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो परुष्णी नदी किस नदी का प्राचीन नाम है, इस प्रकार से पूछा जाता है। या प्राचीन काल में परुष्णी नदी किस नदी को कहा करते थे, तो आधुनिक नाम बताना पड़ जाता था। उसमें ऑप्शन में मिलेगा आपको रावी नदी। शत्रुदी सतलज का प्राचीन नाम है, इंपॉर्टेंट है। विपाशा बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यास नदी को विपाशा उस समय नाम दिया गया। सदानीरा गंडक नदी को, और दृशद्वती घग्गर नदी का नाम है। गोमल प्राचीन नाम है गोमती नदी का। सुवस्तु स्वात का, और सिंध और सिंधु थोड़ा सा यही अंतर है। प्राचीन नाम सिंधु था और आधुनिक नाम में क्या है, सिंध। दृशदती घग्गर को। और आगे देखते हैं सुसोम सोहन नदी को। सोहन नदी का पुराना नाम क्या था, सुसोम। और मरुविधा ये पुराना नाम है मरुवर्मन का। तो इंपॉर्टेंट जो भी है मैंने उनको टिक कर दिया है लगभग, और इंपॉर्टेंट तो सभी हैं। परीक्षा में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं उनको मैंने टिक कर दिया है। आप याद कर लेंगे, याद तो सभी को करना है। आगे बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में जो है बस इतना ही है, और मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट था, चूंकि ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने और आगे इसको नहीं बढ़ाया। और आज के वीडियो में बस इतना ही। ऋग्वैदिक काल से संबंधित कुछ जानकारी आपको मिली है। अब इसका एक दूसरा पार्ट हम बना देंगे, जिसमें ऋग्वैदिक काल के जो वेद हैं, वेद के बारे में जानकारी, और उससे संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, जैसे पंच महायज्ञ के बारे में, या 4 धार्मिक पुरोहित कौन कौन थे जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इन सब में जो उपयोग में लाए जाते थे इनके मंत्रों को गाने के लिए, इनसे संबंधित फिलहाल मैंने ये एक वीडियो आपका बनाया है जो साहित्यिक, पुरातात्विक साहित्यिक स्रोत का जो मैंने बनाया है, उसमें मैंने ये सारी जानकारी फिलहाल दी है। लेकिन फिर भी विस्तार में आप जो है इनको पढ़ेंगे इसके दूसरे वीडियो में, जिसमें परीक्षा में जो भी इन सब से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें अभी जो छूट रही हैं इस वीडियो में, वो हम आपको दूसरे वीडियो में चारों वेद के बारे में और उनसे संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारे टॉपिकों को रखने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।